ओके, तो अभी हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती क्या है? अभी तक हम लोग जो भी पढ़ते आए हैं वो है हमारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है हमारे पास? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को एक कोई भी प्रोग्रामिंग के जरिए हम करते क्या है? सबसे पहला सवाल तो ये है कि प्रोग्रामिंग के जरिए हम लोग करते क्या है? प्रोग्रामिंग के जरिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कोई सा भी प्रॉब्लम हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं प्रोग्रामिंग के जरिए। ओके, यहां तक तो कॉन्सेप्ट सही हो गया। प्रोग्रामिंग के जरिए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अब प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक स्पेशल तरीका होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऊप का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऊप का कॉन्सेप्ट होता है, ऊप का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसमें हम लोग कोई भी प्रॉब्लम हो, लेट्स से अगर हम कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो रियल वर्ल्ड में हमारे पास, अब रियल वर्ल्ड में हम किस तरह इमिटेट करेंगे? रियल वर्ल्ड में हर चीज हमारे पास क्या होती है? एवरीथिंग वी सी, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। एवरीथिंग वी सी इज एन ऑब्जेक्ट। हम चाहे कुछ भी देखते हो, हम चाहे कुछ भी देख रहे होते हैं, वो क्या होता है? वो एक ऑब्जेक्ट होता है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? जी सर। कम ऑन रिप्लाई, यहां तक क्लियर है? जो भी चीज हम देखते हैं, अब इसकी एग्जांपल क्या दे सकता हूं मैं? इसकी एग्जांपल क्या होगी? लेट्स से मैं इसकी एग्जांपल ईजी एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं माउस। माउस एक ऑब्जेक्ट है। उसके अलावा हमारे पास लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा पर्सन, एक पर्सन, कोई एक बंदा भी एक ऑब्जेक्ट है। रूम एक ऑब्जेक्ट है। उसके अलावा बाकी जितनी ईटीसी, अब जो भी चीज आप देखते हो वो एक ऑब्जेक्ट होती है। जैसे यहाँ पे मैंने माउस को एक ऑब्जेक्ट बोला, एक लैपटॉप को एक ऑब्जेक्ट बोला, पर्सन को एक ऑब्जेक्ट बोला, रूम को एक ऑब्जेक्ट बोला। तो अब यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो सब हमारे पास ऑब्जेक्ट होती हैं। तो अब आते हैं, अब हम लोग, अगर हम लोगों को लेट से अब एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे पर्सन का डेटा स्टोर करना है, मुझे पर्सन का डेटा स्टोर करना है, या लेट से एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है। एम्प्लॉय एक पर्सन होता है, एम्प्लॉय एक पर्सन होता है, मुझे एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है। बट अब एम्प्लॉय की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? अब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट। अब एम्प्लॉइज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? अब एम्प्लॉइज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? एक एम्प्लॉय के पास क्या क्या हो सकता है? उसका नाम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसका डेजिग्नेशन हो सकता है, उसके बाद उसकी सैलरी हो सकती है, और उसके बाद एम्प्लॉय के फर्दर काम। अब ये तो हो गया एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? एम्प्लॉइज क्या जी है? सर। एम्प्लॉइज एक ऑब्जेक्ट है। एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट है। अब एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज भी होंगी। जाहिर सी बात है, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज भी होंगी। उसका नाम होगा, उसकी एज होगी, उसका डेजिग्नेशन होगा, उसकी सैलरी होगी। ये एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज है। अब एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी सिर्फ प्रॉपर्टीज नहीं होती। अगर ये एम्प्लॉय है तो ये कोई ना कोई काम भी करता होगा। अगर ये एम्प्लॉय है तो ये कोई ना कोई काम भी करता होगा। तो इसी तरह से इस एम्प्लॉय की क्या होंगी? इस एम्प्लॉय के कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी भी होगी। इस एम्प्लॉय की कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी भी होगी। अब फंक्शनैलिटी कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कि काम करना, काम करना एक फंक्शनैलिटी है। उसके बाद लीव, छुट्टी करना एक फंक्शनैलिटी है। लीव पे जाना, छुट्टी करना एक फंक्शनैलिटी है। काम को बंद करना, स्टॉप वर्क, काम को बंद करना एक फंक्शनैलिटी है। या ईट एक फंक्शनैलिटी है। अब देखो, एक एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट है। अब इसको देखो, अब ये जो कुछ भी मैं बात कर रहा हूँ ये रियल वर्ल्ड के हिसाब से। अभी तक मैं प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पर नहीं आया हूँ। अभी तक मैंने कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं की है। अभी तक मैंने सिर्फ क्या बताया है आप लोगों को? एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट है। अगर एक ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय तो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? नेम एक प्रॉपर्टी होगी, एज एक प्रॉपर्टी होगी, डेजिग्नेशन या सैलरी एक प्रॉपर्टी होगी। सिर्फ प्रॉपर्टीज नहीं होती एम्प्लॉयज के पास। एम्प्लॉयज के पास, अगर लेट से मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मेरा नाम है, तो जाहिर सी बात है मैं कोई ना कोई काम भी तो करता हूँ। सिर्फ नाम तो नहीं है मेरे पास, काम भी तो करता हूँ कुछ ना कुछ। तो अब वो वर्क भी होते हैं। अब फंक्शनैलिटी क्या क्या है?
जैसे कि काम करना, छुट्टी करना, काम करना बंद करना, या ईट खाना खाना, या सोना, ये क्या है? ये फंक्शनैलिटी है। तो अब ऑब्जेक्ट का, अब ये सब कुछ रियल वर्ल्ड का सिनेरियो है। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ रियल वर्ल्ड का सिनेरियो है। अब हम लोग अगर प्रोग्रामिंग के हिसाब से आए तो इसी सिनेरियो को प्रोग्रामिंग में किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं? वेट अ सेकंड। ओके, तो ये तो जो कुछ भी मैंने बताया है अभी तक, ये तो हमारे रियल वर्ल्ड की एग्जांपल है। ये प्रोग्रामिंग में भी होती है, पर ये सब एग्जांपल हम लोग रियल वर्ल्ड में देखते आए हैं। यहाँ पे हमें एग्जैक्टली अभी तक प्रोग्रामिंग की अपने बात नहीं की है। अब आगे आते हैं अब ये करते कैसे हैं, एक्चुअली होता क्या है। तो अब ऑब्जेक्ट क्लास बना, सबसे पहले अब आते हैं क्लास के स्कोप में। सबसे पहला जो कीवर्ड हम यूज करने वाले हैं वो है क्लास का कीवर्ड। सबसे पहला जो कीवर्ड हम यूज करने वाले हैं वो है क्लास का कीवर्ड। अब क्लास का कीवर्ड क्या करता है? क्लास का कीवर्ड एक ब्लूप्रिंट बनाता है। क्लास का कीवर्ड क्या करता है? एक ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट क्या होता है हमारे पास? क्लास का कीवर्ड एक ब्लूप्रिंट बना देता है ऑब्जेक्ट का। एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट, मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा है, क्लास का कीवर्ड ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, बस सिर्फ ये बताएगा कि जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो किस तरह का होगा, ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें होंगी, ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें होंगी। क्लास का कीवर्ड यूज करके हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये सारा का सारा कोड डिलीट, सबसे पहले ये सारा कोड रिमूव करता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पे मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, क्लास एम्प्लॉय। अब क्लास एम्प्लॉय बनाने से अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है क्लास कीवर्ड और एम्प्लॉय, क्या अब मैंने बोला अब जो भी एम्प्लॉयज में प्रॉपर्टीज थी, देखो मैंने एम्प्लॉय का, अब मैंने जब बोला कि एम्प्लॉय की ये जो भी एम्प्लॉय था ये हमारे पास रियल वर्ल्ड का था। अब यही सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैं इस क्लास में डिफाइन करूंगा। मैं यहाँ पे क्या डिफाइन करूंगा? लेट्स से मैं डिफाइन कर रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का, इसके पास नेम होगा, और इसके पास, इस एम्प्लॉय के पास इन टाइप की एज होगी, और इस एम्प्लॉय के पास और क्या क्या है हमारे पास? स्ट्रिंग टाइप का डेजिग्नेशन होगा इस एम्प्लॉय के पास, और इन टाइप की सैलरी होगी। अब यहाँ पे जो मैंने ये बताया है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बनाई और एक एम्प्लॉय बना दिया। अब जो भी क्लास ये क्या करेगा, ये सिर्फ ये बता रहे कि जितने भी एम्प्लॉय ऐड होंगे, अब जितने भी एम्प्लॉय ऐड होंगे उनमें ये प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट होंगी, उनमें ये प्रॉपर्टीज होंगी। क्लियर है यहाँ तक? अब ये सिर्फ ये डेटा, ये आपकी रैम में, क्या क्लास रैम में जगह लेती है? जैसे अब अगला सवाल ये कि जैसे वेरिएबल रैम में जगह लेते हैं, तो क्या क्लास रैम में जगह लेती है? नहीं, क्लास रैम में जगह नहीं लेती। क्लास क्या करती है? क्लास सिर्फ और सिर्फ ब्लूप्रिंट होता है। क्लास सिर्फ और सिर्फ ब्लूप्रिंट होता है, जो सिर्फ ये बताता ब्लूप्रिंट है। मतलब क्या? तो अब आगे देखते हैं कि अब मैंने ये क्लास बना दी। लेट से अब मैं यहाँ पे एक कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, लेट से मैं कह रहा हूँ emp1 is equals to employee, emp1 is equals to new। अब ये जो भी लाइन लिखी है इसको मैं डिफाइन करता हूँ। अब इस लाइन का मतलब क्या है? अच्छा, इसके लिए स्ट्रक्चर्स याद है थोड़ा बहुत सी लैंग्वेज के? क्या चीज? स्ट्रक्चर्स सी लैंग्वेज में जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, याद है? स्ट्रक्चर मतलब वो जो स्ट्रक्ट कीवर्ड पढ़ा था वो? स्ट्रक्ट कीवर्ड पढ़ा था, बिल्कुल एग्जैक्टली। जी सर याद है। ओके, थोड़ा सा उसकी हिंट लेते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आपने बोला था ना अपना मेथड वगैरह क्रिएट करने के लिए होता है ये हाँ, स्ट्रक्ट अपना कीवर्ड। पर्सनल डेटा टाइप, मेथड नहीं, हमारा खुद का मॉडिफाइड डेटा टाइप। लेट्स से मैं स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, और स्ट्रक्ट कीवर्ड के अंदर मैं यहाँ पे लेट्स से
मैं बोल रहा हूँ कि इंट ए, इंट एज और इंट सैलरी, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, लेट्स से ये दो काफी है, इंट एज और सैलरी। अब स्ट्रक्ट क्या करता है, स्ट्रक्ट एक बहुत बड़ा, लेट मी एनोटेट, एनोटेट करके यही समझाने दो। अब स्ट्रक्ट क्या करता है, स्ट्रक्ट एक बहुत बड़ा बॉक्स बना देता है, इस बॉक्स के अंदर दो छोटे और बॉक्सेस होंगे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एज और इसका नाम होगा सैलरी, इसका नाम होगा सैलरी। पर क्या इस बॉक्स का कोई नाम है, क्या इस बॉक्स में अभी तक स्ट्रक्चर ने कोई रैम में जगह घेरी है? सिर्फ एक स्ट्रक्चर कीवर्ड लिखने से रैम में जगह रिजर्व होती है? नहीं होती। नहीं। स्ट्रक्चर सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने से रैम में जगह रिजर्व नहीं होती। जब तक हम ये ना कह दें, जब तक मैं इस स्ट्रक्चर का, इस को नाम भी दे देता हूँ, लेट्स से इस स्ट्रक्चर को नाम दे देता हूँ टेस्ट का, और जब तक मैं ये ना कह दूं टेस्ट, टेस्ट T1, अब जब मैं टेस्ट T1 बोलूंगा तो अब क्या होगा, अब अब ये एक न्यू बॉक्स बनेगा, अब इस बॉक्स का नाम हो जाएगा, अब जो भी टेस्ट टाइप का बॉक्स बन रहा है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, टेस्ट टाइप का, डेटा टाइप को क्या रख दी मैंने, डेटा टाइप मैंने ये टेस्ट टेस्ट। डेटा टाइप बना दी, मैंने कहा टेस्ट टाइप का T1 नाम का वेरिएबल बना दो। अब जब टेस्ट टाइप का T1 नाम का वेरिएबल बनेगा तो T1 के वेरिएबल के अंदर ये दोनों चीजें पहले से ही मौजूद होंगी, एज और सैलरी। अगर मैं यहाँ पर दूसरी दफा बनाऊं, लेट्स से मैं दूसरी दफा दे देता हूँ टेस्ट T2, तो एक और इसी तरह का बॉक्स बन जाएगा हमारे पास, एक और हमारे पास इसी तरह का बॉक्स बन जाएगा जिसका नाम होगा T2, जिसका नाम होगा T2, और उसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, उसके अंदर हमारे पास यही दो बॉक्सेस होंगे, एज और सैलरी के। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर। ओके, तो अगर आप लोगों को याद होगा तो सिर्फ ये वाला जो ब्लॉक है हमारे पास, ये जो हमने अभी ब्लॉक बनाया था स्ट्रक्ट लिखने वाला ब्लॉक, ये ब्लॉक रैम में जगह नहीं लेता। ये ब्लॉक सिर्फ इतना लिखने से रैम में कोई भी जगह रिजर्व नहीं होती, नो स्पेस रिजर्व इन रैम, रैम में कोई भी स्पेस रिजर्व नहीं होती। पर जब हम लोग, पर जैसे ही मैं ये लाइन लिखता हूं, पर जैसे ही मैं ये वाली लाइन लिखता हूं तो रैम में स्पेस रिजर्व होगी, पर जैसे ही मैं ये लाइन लिखता हूं तो रैम में क्या होगा, स्पेस रिजर्व हो जाएगी, रैम में स्पेस रिजर्व होगी। इसी तरह से जैसे ही मैं दूसरी लाइन लिखता हूं तो रैम में फिर से स्पेस रिजर्व होगी। इसी तरह से अब यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम लोग अपने दोबारा से ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पे जाएं। जी सर, यहाँ तक क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? कम ऑन रिप्लाई, हसनैन, मुदस्सिर, यहां तक क्लियर है सबको? ओके, अगर यही एग्जांपल लेके हम दोबारा आगे चलते हैं, तो इसी तरह से जैसे ही मैंने ये वाला जो मेरा एरिया है, ये जो मैंने क्लास का ब्लूप्रिंट बनाया है, ये जो मैंने क्लास को डिफाइन किया, मैंने सिर्फ क्या बोला है, मैंने स्ट्रक्चर बताई है क्लास की, मैंने क्या बताया, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ क्लास, और क्या ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट ऑफ एम्प्लॉय, इसको ये कह सकते हैं कि मैंने एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बताया है या एम्प्लॉय का ब्लूप्रिंट दिया है। अब ये जो एरिया है यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने सिर्फ एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बताया है कि जो एम्प्लॉय होगा वो किस टाइप का होगा, उसमें नेम भी होगा, उस एम्प्लॉय का नाम भी होगा, उस एम्प्लॉय का एज भी होगा, उस एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन भी होगी, उसकी सैलरी भी होगी। या इसको ब्लूप्रिंट कह लो या स्ट्रक्चर कह लो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब क्या ये रैम में स्पेस लेगा? क्या ये हिस्सा जो मेरी क्लास है ये कभी भी रैम में स्पेस लेती है? कम ऑन रिप्लाई। नहीं सर। ओके, ये रैम में कोई भी जगह नहीं ले रही। पर अब जब मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, अब जब मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाया है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला एम्प्लॉय टाइप का, मैंने क्या बोला, एम्प्लॉय के टाइप का, एम्प्लॉय के टाइप का एक वेरिएबल बना दो, उसका नाम रख लो emp1,
के टाइप का एक वेरिएबल बना दो जिसका नाम रख दो emp1 और इक्वल करके यहाँ पे मैंने बोला कि न्यू एम्प्लॉय, न्यू कीवर्ड एंड एम्प्लॉय कीवर्ड हमें लगाना लाजमी होता है। अभी तक के लिए इस हिस्से को याद कर लो, नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगा कि इसका इनका क्या मतलब होता है। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे जिस तरह से हमने, जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर के लिए, यहाँ पे जैसे हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से वेरिएबल बनाया था, इसी तरह से मैंने यहाँ पे क्या बोला है, मैंने यहाँ पे अपनी क्लास का डेटा टाइप मैंने बोला कि एम्प्लॉय टाइप का एक emp1 वेरिएबल बना दो और उसके अंदर रख दो न्यू एम्प्लॉय, उसके अंदर क्या रख दो, न्यू एम्प्लॉय। तो अब जैसे ही कंपाइलर ये लाइन पढ़ेगा, अब जैसे ही कंपाइलर ये लाइन पढ़ेगा, कंपाइलर क्या करने वाला है, कंपाइलर एक बहुत बड़ा बॉक्स क्रिएट करने वाला है रैम के अंदर। कंपाइलर एक बहुत बड़ा रैम के अंदर बॉक्स क्रिएट करने वाला है। इस बॉक्स के अंदर क्या पड़े हुए होंगे हमारे पास, इस बॉक्स के अंदर हमारे पास ये 4 वेरिएबल्स पड़े हुए होंगे। कौन कौन से 4 वेरिएबल्स पड़े होंगे? फर्स्ट वन हमारे पास पड़ा होगा नेम, तो क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का। एक सेकेंड। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, हमारे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। पहला नेम का, दूसरा एज का, और तीसरा हमारे पास यहाँ पे डेजिग्नेशन का, और चौथा वेरिएबल हमारे पास सैलरी का। और इस पूरे एक बड़े वेरिएबल का क्या नाम होगा? कम ऑन रिप्लाई। एम्प्लॉय होगा ना सर इसका नाम? इस पूरे बड़े वेरिएबल का नाम emp1 होगा ना सर? emp1 होगा, एग्जैक्टली। इस पूरे बड़े वेरिएबल का नाम होगा हमारे पास emp1। तो अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या फर्क होता है। क्लास सिर्फ और सिर्फ ब्लूप्रिंट होती है, क्लास सिर्फ और सिर्फ ब्लूप्रिंट होती है या स्ट्रक्चर होती है किसी भी चीज की, कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज हैं, उसके अंदर बुनियाद होती है एक हिसाब से। बिल्कुल बुनियाद होती है कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज और क्या क्या फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट उसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब इसी के एग्जांपल पे हम लोग यहाँ देखते हैं, मैं इस ड्राइंग को क्लियर करता हूँ। तो अब हम यहाँ अगर जाते हैं, तो मैंने ये जो एम्प्लॉय 1 बना लिया है, तो मुझे इसमें नेम को एक्सेस करना है, मुझे इस नेम को एक्सेस करना है। मैं इसको किस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ? emp1 डॉट, अब जैसे ही डॉट नेम, नेम, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे मैंने देखो, अब यहाँ पे क्लास के अंदर मैंने वेरिएबल एक स्पेशल तरीके से बनाया। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि ये क्लास के अंदर जो वेरिएबल है, ये पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग एज, पब्लिक स्ट्रिंग डेसिग्नेशन, पब्लिक स्ट्रिंग सैलरी, ये हमारे पास सारे के सारे चारों, ये 4 वेरिएबल्स है। अगर इनमें से मुझे कोई एक वेरिएबल एक्सेस करना है, तो मैं किस तरह से एक्सेस करूंगा? मैं कहूंगा emp1 डॉट, यहाँ पे देखो मेरे पास नेम का वेरिएबल आ रहा है, और इसके अंदर मैं कोई सा भी नेम एक्सेस कर दूं, लेट्स से मैं यहाँ पे रख देता हूँ xyz, और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं emp1 डॉट, यहाँ पे एज इसकी डिसाइड कर दूं, तो एज मुझे इसकी, लेट्स से मैं एज इसकी रख देता हूँ यहाँ पे 35, एंड emp1 डॉट डेजिग्नेशन, इसका रख देता हूँ लेट्स से abc, और उसके बाद emp1 डॉट, अब देखो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को किस तरह एक्सेस कर रहे हैं, डॉट लगाकर, एंड सैलरी के अंदर रख देते हैं लेट्स से 12,000। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने इन सबको एक्सेस किया डॉट लगा के, जैसे स्ट्रक्चर में करते थे। यहाँ तक तो वही सिंपल कहानी है जैसे स्ट्रक्चर में करते थे, पर क्लासेस स्ट्रक्चर से एडवांस काम कर रही होती हैं। किस तरह से, वो नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। कि अभी तक तो मैंने जो कुछ भी किया है, सब कुछ सेम स्ट्रक्चर जैसा ही है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? क्लियर है? जी सर। यहाँ तक क्लियर है? तो अब लेट्स से मुझे इसके अंदर से, लेट्स से मुझे यहाँ से एज प्रिंट करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कंसोल डॉट राइट लाइन, लेट्स से यहाँ पे emp1 डॉट नेम, यहाँ पे मुझे इसका नेम प्रिंट करना है। अब कंट्रोल F5 करके रन करके देखते हैं इसको, अपने इस कोड को। वेट, लेट इट रन। देखो मैंने यहाँ पे जो एक एम्प्लॉय बनाया था, मैंने उसका क्या नाम रखा था? मैंने उसका नाम रखा था XYZ, और यहाँ पे हमारे पास क्या एम्प्लॉय का नाम आ रहा है? XYZ आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसी तरह से अगर मैं एक और दूसरा एम्प्लॉय बना दूं, लेट्स से मैं यहाँ पर ही इसके नीचे एक दूसरा भी एम्प्लॉय बना दूं, लेट्स से इसी लाइन को कॉपी करते हैं,
पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ employee2 और employee2 का नाम रख देता हूँ मैं emp2 डॉट नेम इज इक्वल्स टू JKL। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे एक और कंसोल के अंदर यहाँ पे employee2 का नाम प्रिंट करूं, कंट्रोल F5, तो अब देखो हमारे पास क्या क्या प्रिंट हो रहा है, एक employee1 का नाम प्रिंट हो रहा है, एक employee2 का नाम प्रिंट हो रहा है। अब देखो एम्प्लॉय दो एम्प्लॉय ही बने हैं, एम्प्लॉय दो बने हैं, पर दोनों के पास स्ट्रक्चर क्या है, दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, दोनों के पास नेम होगा, दोनों के पास एज होगी, दोनों के पास डेजिग्नेशन होगा, दोनों के पास सैलरी होगी। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? कम ऑन रिप्लाई, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर कोई सवाल है तो पूछ लो।